दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता करण सिंह तंवर अपने इलाके में अनशन पर बैठ गए हैं। फिलहाल हम दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हैं। क्रांति चौक के पास आप देख पा रहे हैं कि करण सिंह तंवर 72 घंटे के लिए अनशन पर बैठे हैं और इनका ऐसा कहना है कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं वादे पूरे करने में फेल हो गई है और इसके साथ साथ कई मुद्दे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके जो समर्थक हैं वह हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं और साफ लिखा है 5 साल में कैंट का हुआ बुरा हाल, विधायक हो मालामाल, विधायक मस्त जनता तस। तो तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठे हैं। इसके साथ साथ ये पैम्पलेट्स भी कहीं ना कहीं बांटे जा रहे हैं और इसमें लिखा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान योजना को लागू ना करना, ये इनका एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री की आवास योजना को लागू ना करना, ये एक मुद्दा है। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये अनशन बैठे हैं। इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये बैठे हैं और इनकी क्या वजह। सर, अनशन पर बैठे हैं 72 घंटे का, क्या वजह है? जब से केजरीवाल सत्ता में आए हैं, सारी दिल्ली का और दिल्ली कैंटोनमेंट का बेड़ा गर्क हो गया है। सिर्फ वो झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और इसी तरह से नौटंकी करके लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कितने दुख और शर्म की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 ऐसी मुख्य योजना गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, मजदूरों के लिए ऐलान किया। उस योजनाओं का एक प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। अगर कोई भी गरीब आदमी, मिडिल इनकम ग्रुप का आदमी या बेसहारा अगर वो बीमार होता है तो पहले हॉस्पिटलों में मांगे जाते थे कि भाई किडनी बदलने के इतने रुपए लगेंगे, ट्रांसप्लांट करने का लीवर का इतना लगेगा, हार्ट में ये डालने से इतना लगेगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने ये उस योजना में किया है कि कोई भी गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में जाएगा तो चाहे वहाँ पर करोड़ों रुपए का एस्टिमेट क्यों ना हो, करोड़ों रुपए क्यों ना लगे, उसको एक नया पैसा नहीं देना और मरीज जो बीमार होकर जाएगा और स्वस्थ होकर निकलेगा। ये एक योजना उनकी है। ये सारे देश में लागू है ये योजना, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में इसको लागू नहीं किया, राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर, ताकि इसका क्रेडिट जो है बीजेपी को या माननीय मोदी जी को ना मिले। ऐसे ही दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। हर गरीब आदमी को मकान, जो लोग सर्वेंट क्वार्टरों में रहते हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप से नीचे के हैं, उनको सारे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ने इस योजना के अंतर्गत मकान बना के दिए हैं और लोग बड़े खुश हैं। लेकिन केजरीवाल ने जानबूझ के इस योजना को भी यहाँ पर लागू नहीं किया। लाखों गरीबों के साथ एक तरह से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री। कितने दुख की बात है। एक तो ये है जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू ना करना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरा, उसने अपना एक निकम्मा यहाँ पर विधायक छोड़ा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, 5 साल से कोई विधायक अपनी शक्ल तक ना दिखाए। पूरे क्षेत्र में आप जगह जगह सर्वे करें, विधायक कभी कहीं नज़र नहीं आया। और करोड़ों रुपया जो एमएलए फंड का है वो कहाँ गया? पहले हमारे टाइम में 4 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते थे, अब 10 करोड़ मिलते हैं। पैसा कहाँ गया और किसकी जेब में गया, ये सोचने की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विधायक ने ऐसे ऐसे यहाँ पर जनहित विरोधी काम किए हैं। अधिकारियों पर दबाव डाल के बहुत से मकानों को तोड़वाया अपने इस कार्यकाल में, बहुत से लोगों के घरों की सीलिंग कराई, और जो 15,000 पेंशन मैंने बुजुर्गों को, विधवाओं को, बेसहारों को दिल्ली सरकार से आवंटित कराई हुई थी, उनको भी कैंसिल करा दिया गया और मात्र अब 4-5 हज़ार पेंशन मेरे समय की बाकी हैं। इस तरह से यहाँ पर जो एक कोहराम मचा हुआ है, सारे कैंट में हाहाकार मचा हुआ है। और आज कम से कम 5,000 लोग इस मेरे एजिटेशन में, इस मेरे अनशन पर पहले दिन ही यहाँ पर आए और समर्थन दिया। सवाल ये है सर, सवाल ये है, इलेक्शन को 2 महीने बचे हैं और अब जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अनशन पर बैठा जा रहा है, लगता नहीं कि 5 साल कुछ नहीं किया, आखिरी 2 महीने में कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये हम नहीं कर रहे, हम तो लोगों को जागृत कर रहे हैं
क्योंकि केजरीवाल जी ने 5 साल कुछ नहीं किया। सिर्फ ये 2-3 महीने से कहीं तो ये कि महिलाओं को फ्री बस सेवा, कहीं पर ये कि बिजली फ्री, पानी फ्री। आपको इनकी नौटंकी अगर मैं बताऊं, ये कहीं पे भी जनसंवाद रखते हैं, वहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ अपने ही लोगों की बुला लेते हैं और फिर कहते हैं बोलो भाई बिजली का बिल कितना आता है, जीरो। इस तरह से नौटंकी करते हैं। और इलेक्शन के दिनों में ये 2-3 महीनों से इन्होंने ये राग सुनाया है और सिर्फ चुनावी स्टंट है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने सारा वो किया है, जिससे लोग बरगला जाएं और किसी तरह से दोबारा सत्ता को हत्या जाए। ये इनका मन का सोच है और उसी का पर्दाफाश करने के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को ये दिखाने के लिए, लोगों को सच्चाई पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर अनशन पर बैठा हूँ। 72 घंटे का ये अनशन है, 24 तारीख की शाम के 5 बजे तक। अगर ये सरकार नहीं चेती और सरकार जो है बाज नहीं आई और केजरीवाल ने जो अपने इन ओछे हथकंडों को नहीं छोड़ा, तो ये जन आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है अनशन पर बैठे हैं। कहना है कि 72 घंटे इनका अनशन जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, चुनाव को 2 महीने बचे हैं और चुनावों के वक्त धरने प्रदर्शन और इस तरीके के अनशन होना वाकई में जायज़ है। कैमरामैन दीपक के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।